हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राम भवन मैथ में। दोस्तों आज की वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ में डॉक्टर मनोहरे बुक से प्रश्नावली 8, जिसमें ज्यामिति है, जियोमेट्री जिसको कहते हैं इंग्लिश में, और इसमें टॉपिक पढ़ेंगे वृत्त, सर्कल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें पहला लिखा है टॉपिक नंबर पहला, इसमें वृत्त आता है। ठीक, क्योंकि हम लोग दोस्तों क्या कर रहे हैं, वृत्त पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमको वृत्त के बारे में जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो वृत्त किसे कहते हैं ये हम बता रहे हैं, सर्कल। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, यदि एक समतल में कोई बिंदु इस तरह गतिमान होता है कि समतल में दिए गए एक बिंदु से उसकी दूरी सदा नियत रहती हो, तो क्या कहते हैं, इस बिंदु के पथ को, जो इस बिंदु है वो पथ को वृत्त कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर चित्र बना के बता दे रहे हैं, क्या लिखा है इसमें, देखिए ये जो इसका परिभाषा है, इसी परिभाषा में इसका चित्र में मान लीजिए समझ है। ठीक है ना, तो इसमें क्या लिखा है, यदि एक समतल में, मान लीजिए एक समतल है, ठीक है, समतल में कोई बिंदु इस तरह गतिमान है, कोई बिंदु है, मान लीजिए यहाँ पर ये बिंदु क्या है, ये बिंदु है। ठीक है, ये क्या है, बिंदु है। तो इसमें क्या, ये इस तरह बिंदु इस तरह गतिमान हो, मान लीजिए बिंदु है, ये इस तरह गतिमान रहे। ठीक है, कि समतल में दिए गए, जो है समतल है, इसमें दिए गए एक बिंदु से उस की दूरी, एक बिंदु से मान लीजिए यहाँ पर ये है, इस तरह ये गतिमान है कि उसकी दूरी सदा नियत रहे। ठीक है, जितना मान लीजिए यहाँ पर इस तरह बता दे रहे हैं, ये बिंदु है, इसमें अब देखिए इस तरह, ये मान लीजिए यहाँ बिंदु है, इस बिंदु से एक ऐसी निश्चित दूरी पर ये क्या करे, गतिमान रहे। ठीक है, ये मान लीजिए एक बिंदु है, बिंदु से एक निश्चित दूरी, जिसको कहते क्या, ये आर इसको कहते हैं। ठीक है, ये आर हो गया, तो एक निश्चित दूरी पर हो गया, ये क्या घूम रहा, गतिमान है। ठीक है, समतल पर गतिमान नियत रहती हो, तो इस बिंदु के पथ को, जो बिंदु के पथ में रास्ता होता है, ये जो रास्ता है, ये मान लीजिए ये जो है, तो क्या इसको क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। और ये जो है इसको ओ एक केंद्र कहते हैं। ठीक है, जो ये बिंदु है इसको मान लेते हैं केंद्र। ठीक है, तो इसमें यही लिखा है, क्या लिखा है, यदि एक समतल में कोई बिंदु इस तरह गतिमान हो, मान लीजिए एक बिंदु है, इसमें कोई गतिमान क्या हो जाएगा, बिंदु इस तरह गतिमान है होता है कि समतल में दिए गए एक बिंदु से उसकी दूरी क्या सदा नियत रहती है हो, तो इस बिंदु के पथ को, जो रास्ता या पथ का मतलब होता है क्या, रास्ता को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। ठीक है, इसी तरह देखिए दूसरा इसमें है, क्या लिखा है, दूसरा में वृत्त का अंत और बाह्य भाग किसे कहते हैं, ये हम बताएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, बिंदु P को जहाँ, देखिए यहाँ बिंदु P है, ठीक है, ये बिंदु P है, अब P को जहाँ O और P छोटा है किससे, R से, त्रिज्या से। ठीक है, देखिए यहाँ से और यहाँ की दूरी, और O से P की दूरी, देखिए OP क्या है, छोटा है किससे, O X से छोटा है। ठीक है, जिसको R, इसकी दूरी क्या है, R है, R क्या है, बड़ा है, और क्या है, इसका क्या है, दूरी ये छोटा है, तो इसको क्या है, OP लेस देन R। ठीक है, वृत्त का अंतः बिंदु कहते हैं, ये वृत्त का अंतः बिंदु हो गया। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए बाहर कर दें एक बिंदु जिसको Q मान लिए हैं। ठीक है, तो वृत्त के अंतः भाग को I1 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसको I1 से प्रदर्शित करते हैं, जिसमें इसमें देखिए दो, एक बाहर की तरफ है बनाए हैं, एक अंदर की तरफ, तो ये अंतर्वृत्त हो जाएगा, बाह्य वृत्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये अंतर्वृत्त हो जाएगा, अंदर हो जाएगा वृत्त के, या बाहर बिंदु हो जाए तो बाहर हो जाएगा, जिसको I1 कहते हैं। I1 क्या है, P सच दैट OP ग्रेटर दैन OP लेस दैन R हो गया। ठीक है, इसमें क्या है, I2 है, इसमें क्या है, Q सच दैट OQ ग्रेटर दैन R, मतलब R से ये क्या है, OQ क्या है, बड़ा है, इसमें क्या दिया है, OP जो है R से छोटा है। ठीक है, त्रिज्या से क्या है, छोटा है। त्रिज्या से छोटा क्यों है, क्योंकि देखिए त्रिज्या से, देखिए त्रिज्या यहाँ तक है, ये थोड़ा कम है। ठीक है, इस तरह। अब इसमें देखिए अगला, इसमें तीसरा नंबर है, क्या लिखा है, गोल चक्रिका। ठीक है, सर्कुलर डिस्क। ठीक है, तो इसमें क्या है, वृत्त CO, R के अंतः भाग और वृत्त पर स्थित बिंदुओं के समुच्चय
को केंद्र O और त्रिज्या R वाली एक गोल चक्रिका कहते हैं। ठीक है, गोल चक्रिका किसे कहते हैं ये हम बताते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं। ठीक है, इसमें गोल चक्रिका किसके, देखिए इसको ध्यान से पढ़िए। वृत्त CO, R के अंतभाग और वृत्त पर स्थित बिंदुओं के समुच्चय को केंद्र O और त्रिज्या R वाली एक गोल चक्रिका कहते हैं। ठीक है, एक चक्रिका कहते हैं। जैसे इसका चित्र बनेगा इस तरह। ठीक है, ये देखिए, ये आप सभी का एक चित्र हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक का रहा ये, यहाँ मान लीजिए O, इसको मान लीजिए x, ये आपकी दूरी क्या है R है। ठीक है, यही चीज़ों का रहा, क्या कर रहा, वृत्त CO, R के अंतभाग, अंदर का भाग और वृत्त पर स्थित बिंदुओं, जैसे वृत्त है, ये वृत्त स्थित बिंदु क्या है, x है, बिंदुओं के समुच्चय को, इसके समुच्चय को केंद्र O हो गया, इसको O माने हैं, और त्रिज्या R, इसको R हो गया, वाली एक गोल चक्रिका कहते हैं। इसको एक जो गोलाइया हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक चक्रिका हो जाएगा, गोल चक्रिका। ठीक है, इसी तरह देखिए संकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं। ठीक है, तो संकेंद्रीय वृत्त कैसे कहते हैं, देखिए इसमें क्या लिखा है, संकेंद्रीय वृत्त, इसमें लिखा एक ही वृत्त वाले दो या दो से अधिक वृत्तों को संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। जैसे एक वृत्त है, यहाँ पर एक ये वृत्त बना लिए। ठीक है, ये वृत्त होगा, इसी के एक और वृत्त बन जाए। ठीक है, ये दो वृत्त हो गया। ठीक है, दो वृत्त हो गया। इसमें क्या कहा है, ये देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ की दूरी ये स्मॉल r हो जाएगा, त्रिज्या। ठीक है, यहीं से लेकर दोस्तों यहाँ पूरा, ठीक, बड़े वाले में ये कैपिटल R मान ले रहे हैं, ये R वाली त्रिज्या है। ठीक है, ये इसको मान लेंगे क्या, O मान लेंगे। यही चीज़ कर रहा है, एक ही वृत्त वाले, मान एक वृत्त है, एक ही वृत्त वाले दो या दो से अधिक वृत्तों को, एक वृत्त हो या दो से उससे अधिक वृत्त हो, वृत्तों को संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। एक ही सेंटर है, देखिए इसका भी एक केंद्र है। ठीक है, वृत्त का, बड़े का भी है, यही क्या है, संकेंद्रीय वृत्त। छठा नंबर है, इसमें लिखा है वृत्त की जीवा। वृत्त की जीवा किसे कहती है, हम आप सभी को बताएंगे। ठीक है, मान लीजिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ वृत्त बना लीजिए। ठीक है, क्या करेंगे, वृत्त बनाइए। तो यहाँ पर एक वृत्त बन गया। ठीक है, ये देखिए वृत्त हो गया, वृत्त में एक केंद्र हो गया। ठीक है, O मान लीजिए, इसको O केंद्र हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ की दूरी जो है एक, इसको R कहेंगे। ठीक है, जिसको त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, इसको त्रिज्या मान लीजिए। ठीक है, कहा वृत्त की जीवा बनता है। ठीक है, तो यहाँ से वृत्त से थोड़े दूर पर ये एक लाइन है, इसे इस तरह खींचा जाए। ठीक है, ये जीवा होता है। क्या होता है, ये एक जीवा होता है। ठीक है, तो इसी का, जिसको मान लें, इसको A मान लें, इसको B मान लें। ठीक है, ये वृत्त का जीवा हो गया। क्या A और B क्या है, वृत्त का जीवा हो गया। ठीक है, तो वृत्त की जीवा किसे कहते हैं, जो यहाँ से केंद्र से थोड़ी दूर रहे और उसको वृत्त को दो भागों में काटे। ठीक है, यहाँ देखिए कट रहा है ना, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो इसको क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। ठीक है, और दूसरा 7वां नंबर लिया, वृत्त का व्यास क्या कहे हैं, तो वृत्त का व्यास किसे कहते हैं, त्रिज्या का डबल कर दिया जाए। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, और इधर भी खींच दें हम यदि, तो यह भी क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। तो एक त्रिज्या यहाँ पर है। ठीक है, एक त्रिज्या यहाँ, तो त्रिज्या को में दो बार कर देंगे, एक इधर एक इधर, तो क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए सबसे बड़ी त्रिज्या क्या होती है, व्यास होती है। ये भी आप सब लोग नोट में याद कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे बड़ी त्रिज्या क्या होती है, व्यास होती है। ये क्या होता है, इसको व्यास, ये केंद्र से होकर जाता है। ये वृत्त का व्यास ये केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, इस तरह कहते हैं। और इसमें देखिए क्या लिखा, पहला नोटिस में लिखा, एक वृत्त के अनेक व्यास हो सकते हैं। ठीक है, एक वृत्त है, इसके अनेक व्यास हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, मान लीजिए इसको इस तरह भी खींच सकते हैं। ठीक है, यह भी एक व्यास के क्या हो जाएगा, यह भी एक व्यास हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ से भी खींच सकते हैं, यह भी व्यास हो जाएगा। इधर से भी खींच सकते हैं, अभी। तो यही बात यह कह रहा है कि एक वृत्त के अनेक व्यास हो सकते हैं। दूसरा इसमें क्या लिखा है, वृत्त के सभी व्यास लंबाई में बराबर होते हैं। जो वृत्त के सभी व्यास हैं, मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ की दूरी, और या तो यहाँ से लेकर यहाँ की दूरी, ठीक है, या तो यहाँ से खींचेंगे यहाँ तक, तो ये सभी दूरियाँ क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, ये दूसरा नंबर है। इसमें तीसरा देखिए क्या लिखा है, वृत्त का व्यास उस वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है। ठीक है, वृत्त का व्यास उस वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है। ठीक है,
सबसे लंबी जीवा क्या होती है, वृत्त का व्यास होता है, ठीक है, वृत्त का व्यास, ठीक है। और इसमें चौथा लिखा वृत्त का, हमें लिखा वृत्त का व्यास वृत्त की त्रिज्या का दुगुना होता है, यही चीज़ बता रहे हैं ना, वृत्त का व्यास वृत्त की त्रिज्या का क्या होता है, दुगुना होता है, ठीक है। क्यों होता है कि देखिए इधर भी और इसको दोनों जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, दुगुना हो गया वृत्त का व्यास, ठीक है। त्रिज्या के क्या दुगुना होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है। अब इसमें देखिए अगर 8वां लिखा अर्धवृत्त, ठीक है। अर्धवृत्त में क्या होता है, जिस मान लीजिए यहाँ पर वृत्त बना दे रहे हैं, ये देखिए ये वृत्त हो गया, वृत्त को आधा पर से इसे काट दें सेंटर से, ठीक है, ये सेंटर हो जाएगा, यहाँ कट जाए तो जो आधा अर्धवृत्त हो जाए, ये जो नीचे का हिस्सा ये अर्धवृत्त है, ये भी अर्धवृत्त है, ठीक है। तो इसके बाद क्या आता है, वृत्तखंड, ठीक है। वृत्तखंड में 2 बात होते हैं, तो लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है, ये चीज़ होते हैं। इसमें 2 चीज़ होते हैं, एक होता है वृत्तखंड में, इसमें लघु वृत्तखंड होता है, दीर्घ वृत्तखंड होता है। मान लीजिए वृत्त हो गया, वृत्त में इस यहाँ से यदि काट दें तो ये दोनों सेम हो जाए, बराबर हो जाएगा, ठीक है। यदि हम यहाँ बगल से नीचे थोड़ा सा कर रहे हैं, ठीक है, तो लघु है, ठीक, लघु मतलब छोटा होता है, ठीक है। इस देखिए ये नीचे का हिस्सा क्या होता है, लघु होता है, लघु वृत्त, ठीक है। ये जो ऊपर का हिस्सा ये दीर्घ वृत्त है, दीर्घ मतलब बड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पर एक चित्र और बना दे रहे हैं बगल में, ये देखिए यहाँ पर इस तरह, ठीक है, ये 9वें का उदाहरण बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वृत्तखंड पूछा है, तो सबसे पहले वृत्त बनाएंगे, वृत्त को 2 भागों में बांट देंगे, देखिए ये कट गया, तो ये जो छोटा है, ठीक है, ये जो छोटा है उसको लघु कहते हैं, ठीक है, इसको लघु कहते हैं, लघु वृत्त, ठीक है, वृत्तखंड, इसको लघु वृत्तखंड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, दीर्घ वृत्त, ठीक है, दीर्घ वृत्त इसको कहते हैं, क्या कह रहे हैं, वृत्त, यहाँ पर लिख दीजिए वृत्तखंड दीर्घ वृत्त। ऊपर के दीर्घ में जो बड़ा रहेगा वो बड़ा दीर्घ कहते हैं, छोटे को क्या कहते हैं, लघु वृत्त कहते हैं, ठीक है। इसमें अब देखिए 10वां लिखा है वृत्त की परिधि किसको कहते हैं। मान लीजिए ये वृत्त हो गया, ठीक है, यहाँ वृत्त में एक सेंटर और केंद्र होता है, केंद्र से एक समान दूरी होती है जिसको त्रिज्या कहते हैं, ठीक है, ये त्रिज्या हो गया। तो यहाँ का वृत्त की परिधि पूछा है, वृत्त के चारों ओर जो ये परिधि, इसको क्या कहते हैं, जो ये सर्कल होता है ये क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं, ठीक है। केंद्र से समान दूरी पर होता है ये चीज़, ये जो घूमेगा ये पूरी यहाँ से चलेंगे, यदि मान लीजिए यहाँ से चालू किए, ऐसे 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 घूमते घूमते फिर इस जगह आ गए, तो ये परिधि हो गया, वृत्त का परिधि हो गया, ठीक है। तो ये क्या होता है, वृत्त के परिमाप को वृत्त की परिधि कहते हैं। जो वृत्त है के परिमाप, परि से इसके चारों तरफ परिमाप या माप लिया जाए तो क्या करेंगे, उसको वृत्त की परिधि कहते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr होता है, ठीक, क्या होता है, वृत्त के जो परिधि है ये क्या होता है, इसका सूत्र होता है वृत्त की परिधि बराबर 2πr होता है, ठीक है। इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वृत्त की परिधि बराबर πd होता है। डी क्या होता है, व्यास होता है, ठीक है, डायमीटर जिसको कहते हैं। डी बराबर क्या होता है, 2r होता है। क्यों होता है, यहाँ बताए हैं ना, ये डबल होता है। यहाँ पर भी देखिए लिखा है वृत्त का व्यास वृत्त की त्रिज्या का दुगुना होता है। तो वृत्त का व्यास वृत्त की त्रिज्या का क्या होता है, दुगुना हो गया यहाँ पर। तो इसके बराबर डी बराबर क्या लिखेंगे, 2r, r के जगह 2r के जगह क्या लिखेंगे, डी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ 2 है, यहाँ पर r है, इस दोनों जगह क्या लिखेंगे, डी लिख दिए। अब पाई को पाई सेम रहने दें, ठीक है। तो क्या हो जाए, वृत्त की परिधि बराबर हो जाएगा πd हो गया, ठीक है, ये चीज़ होगा। अब पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है, या दूसरे शब्दों में इसका मान भी होता है, क्या होता है, 3.1416 होता है, ये इसका मान होता है, ठीक है। पाई का मान ये होता है, और कहीं कहीं पर ये भी, दोनों भी रख देंगे, सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 11 नंबर इसमें लिखा हुआ है क्या, चक्री चतुर्भुज, ठीक है। चक्री चतुर्भुज किसे कहते हैं ये हम बता रहे हैं, ठीक है। तो क्या इसमें क्या ले, किसी चतुर्भुज के, ठीक है, मान लीजिए पहले चतुर्भुज बना लीजिए, ये देखिए ये चतुर्भुज हो गया आप सभी का, ठीक है। यहाँ देखिए चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, ये चतुर्भुज हो गया, ठीक है। तो लिखा है किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष, 4 शीर्ष हैं, 1 शीर्ष, 2 शीर्ष, 3 शीर्ष और 4 शीर्ष, 4 शीर्ष हो गए कि 4, देखिए इसमें लिखा किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक वृत्त पर, एक वृत्त इसमें हो जाए, बना दिया, ठीक है। इसमें इस तरह एक वृत्त बना दीजिए आप सभी लोग,
ठीक है। इसको सही से बनाइएगा तो बन जाएगा। ये एक वृत्त मान लीजिए, ठीक है। ये गोला सा वृत्त हो गया, ये टेढ़ा मत समझिएगा, ठीक है। इसको आप सब लोग सही से बना लीजिएगा। ये गोलन से क्या हो जाए, वृत्त हो गया। तो वृत्त पर स्थित हो तो एक ही क्या लिखा है, किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित हो तो उसे चक्री चतुर्भुज कहते हैं। ये क्या है, चतुर्भुज के सभी वृत्त, ठीक है, किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित हो, वृत्त हो उसके पर स्थित हो तो क्या इसको कहते हैं, चक्री चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। ये इसको दूसरे शब्दों में इस तरह भी बना सकते हैं, ठीक। एक सबसे पहले वृत्त बनाइए, ठीक, इसमें यहाँ से करिए और यहाँ से करिए, ये दोनों मिला लीजिए और यहाँ पर मिला लीजिए, ये क्या हो जाए, चक्री चतुर्भुज हो गया, ठीक है। इस तरह कह सकते हैं, ठीक है। दोस्तों यदि पूरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। यदि इस चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। चलिए दोस्तों, आज वीडियो यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।